करिए स्टार्ट। ठीक, पहला क्वेश्चन समझ में आया? बताओ भाई। पहला क्वेश्चन समझ में आया क्या? वर्ड्स को हमने किस में कन्वर्ट किया? इक्वेशन की फॉर्म में। क्वेश्चन वर्ड्स की फॉर्म में था, कन्वर्ट इसको इक्वेशन की फॉर्म में किया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू टाइम्स ऑफ एज ऑफ फादर एंड 3 times of age of son is 30 years। इसको कन्वर्ट कर दोगे इक्वेशन की फॉर्म में। डिफरेंस लेना है किसका? 2 times of एज ऑफ फादर, 3 times of एज ऑफ सन। ओके, लेट फादर एज इज x, son age is y, so 2x minus 3y equal to 30। ठीक है, ठीक है भाई। अगर इसको हमको ग्राफ पे दिखाना हो तो क्या करेंगे? पहले लाइंस ड्रॉ करेंगे, फिर x और y की कुछ वैल्यूज हम यूज करने वाले हैं। मान लो इधर हमारे पास x है या y। अगर x का वैल्यू हम कितना ले? 30 ले। मान लो x का वैल्यू 30 लिया, तो y का वैल्यू कितना आएगा? अगर x का वैल्यू 30 लूँ तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 आएगा ना, या 15 आएगा? नहीं, 15 आएगा। देखो x का 60 माइनस 3y, ओ सॉरी 10 ही आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बड़े ही ध्यान से देखें, फादर की एज हमेशा सन की एज की ज्यादा होगी, और दोनों ही 0 से बड़ा भी होगा। एज नेगेटिव हो सकता है कभी? हाँ। अगर y को मैं 0 लूं तो x की वैल्यू 15 हो जाएगा। x का वैल्यू 15, y को 0 लिया तो x का वैल्यू 15। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, एक तो 30,10 और एक 15,0। तो इससे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना हम। मान लो 15,0 हमारा यहाँ पे है, और सेकंड पॉइंट 30,10 इधर ले लेते हैं 15,0, और 30,10 मान लो हमारा कहीं यहाँ पे है 30,10। तो इन लाइन को अगर हम मिला, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दे तो लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हमारे पास वर्ड्स की फॉर्म में क्वेश्चन हो तो उनके हम लीनियर इक्वेशन बना सकते हो ना। अगर वर्ड्स में हमको क्वेश्चन दिया हो तो उसको आसानी से हम लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में बना सकते हैं। ओके, जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, क्वेश्चन 3। प्राइस ऑफ 2 मैंगो एंड 1 डजन बनानाज
इज 60 रुपीज। तो इसकी लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगी? टू एक्स प्लस 12y इक्वल टू 60। अब डजन आ गया ना यहाँ पे वर्ड, डजन का मतलब 12 हो जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में हमने क्या माना, x प्राइस ऑफ 1 मैंगो एंड y इज प्राइस ऑफ 1 बनाना। फिर बात जो भी इसकी स्पेलिंग है, ठीक है। तो ये तो हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इफ द क्वेश्चन इन गिवन इन द फॉर्म्स ऑफ वर्ड। अगर वर्ड के फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन है तो उसको कैसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, मान लीजिए हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमको गिवन हो और उसका सॉल्यूशन हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसको कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या है भाई आदित्य? मैंने लिखा है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या होता है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। हमको इसमें वेरिएबल्स की वैल्यू पता करनी है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन, विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। जो वेरिएबल की वैल्यू हम पहली इक्वेशन में रखे उसको भी सेटिस्फाई करना है और सेकंड इक्वेशन में रखे उसको भी सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो इसमें मेथड नंबर वन क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को उठा के सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ इसको हम समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, ये पहली इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू 3, ठीक है। तो कल जो हमने पढ़ा उससे क्वेश्चन पूछ लूं? हेलो, अच्छा ये बताओ, ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा? अगर कंसिस्टेंट है तो किस टाइप का कंसिस्टेंट? यूनिक सॉल्यूशन वाला या मैनी सॉल्यूशन वाला? नहीं, देखो हमको क्या चेक करना होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा है तो यूनिक सॉल्यूशन। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। और इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 मैनी सॉल्यूशन। अब इस वाले में कौन सी कंडीशन हमारी मैच करती है? ध्यान से देखो,
इस वाले क्वेश्चन में कौन सी कंडीशन है जो इन तीनों में से मैच करेगी? नो सॉल्यूशन वाला। इस क्वेश्चन में A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7, B1 का वैल्यू -15, C1 का वैल्यू -2, B1 का वैल्यू 1, A2 का वैल्यू 1, B2 का वैल्यू 2 और C2 का वैल्यू -3। A2 का वैल्यू 1, B2 का वैल्यू 2, C2 का वैल्यू -3। A1/A2 7/1 आ गया और B1/B2 कितना आएगा? -15/2। तो क्या ये इक्वल हुआ? 7/2 इक्वल टू -15/2 है या नहीं है? तो कौन सी कंडीशन बनी हमारे पास? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/, यूनिक वाली बनी ना। अब इसको हमको सोल्व करना है आगे। तो अब पहला मेथड है हमारा ये सब्स्टिट्यूशन। तो 15x - 7, ये पहली इक्वेशन हमारी ये थी। दूसरी इक्वेशन क्या थी? x + 2y = 3। अब देखो, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में से x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x का वैल्यू क्या हो गया? 3 - 2y। ये x का वैल्यू है सेकंड इक्वेशन में से। हाँ भाई, ये वैल्यू आई ना सेकंड इक्वेशन में से x का। हमने 2y को क्या किया? राइट साइड में रिप्लेस कर दिया। पहला स्टेप ये हुआ हमारा। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? पुट x = 3 - 2y इन इक्वेशन 1। हेलो, आवाज चली गई क्या? सेकंड इक्वेशन में से हमको क्या मिला? x = 3 - 2y। और जो ये x का वैल्यू मिला इसको वापस पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? 7 × 3 - 2y - 15y = 2। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 21 - 14y - 15y = 2। अब 2 को लेफ्ट में लेंगे और बाकी को राइट में। तो 21 - 2 = 14y + 15y। तो 21 में से 19 = 29y। तो y का वैल्यू आ जाएगा 29/19। ये समझ में आया क्या? इतना यहाँ तक बताओ पहले। अब y का वैल्यू मिल गया हमको। नाउ पुट y = 29/19 इन सेकंड इक्वेशन में इसको अगेन पुट करेंगे तो क्या बनेगा? x + 2 × 29/19 = 3। तो कितना आ जाएगा? x + 58/19 = 3। अब इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो x का वैल्यू क्या जगह? 3 - 58/19। यहाँ से x को सोल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास -1/19। समझ में आया? या मैंने कुछ गलत कर दिया? तो कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर दी क्या? मैंने कुछ गड़बड़ी कर दिया है भाई। आदित्य, आवाज आ रही है?
देखो मैं यहाँ पे गलती कर दी मैंने, यहाँ पे ये था y का वैल्यू होना था 19/29। मैंने इसको मैंने इसका उल्टा लिख दिया। हाँ 19/29 होना था, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 38 और नीचे 29, इधर 38 इधर 29। इसको सोल्व करने के बाद x का वैल्यू आएगा हमारा 49/29। x का वैल्यू आएगा 49/29। ठीक है, एक और एग्जांपल करके देखते हैं। ये वाला समझ में आया? अब देखो सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 3x - y = 9 and 9x - 3y = 3। ओके, 3x - y = 9 and 9x - 3y = 3। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अच्छा ये बताओ, ये कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, यूनिक होगा, या नो सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा? a1/a2 इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3/9। b1 1/3। अच्छा b1/b2 -1/-3 again 1/3 and c1/c2 9/3 = 3। ठीक है ना? यूनिक कैसे? a1/a2 = b1/b2 नो नॉट इक्वल टू c1/c2। तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन। यूनिक यूनिक होने के लिए क्या चाहिए? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इस केस में होता है यूनिक। तो इस पर्टिकुलर के लिए कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, आप एक और एग्जांपल लेते हैं। टू एक्स प्लस 3y = 11 and 2x - 4y = -24। अब आपको क्या बताना है? पहले तो बताना है कि ये यूनिक है क्या, नो सॉल्यूशन है, या मैनी सॉल्यूशन है, कौन सा केस होगा? इफ यूनिक है, अगर यूनिक है तो एक्स और वाई का वैल्यू बताओ। ये आपको खुद सोल्व करके मेरे को बताना है। चलो वेदांत भाई ट्राई करो तुम भी। तो यूनिक केस आ गया। ठीक है, तो अब एक्स वाई का वैल्यू बता दो फिर।
आवाज मैंने बोल नहीं रहा था ना मैं बीच में। वाई का वैल्यू 13 आया और एक्स का वैल्यू वेदांत तुम भी करो बेट ट्राई। एक्स का वैल्यू -14। चलो ट्राई करते हैं। तो मान लो ये पहली इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं? 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y। अब 2x का वैल्यू डायरेक्ट अगली इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा? 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। अब 24 इधर आ जाएगा, ये उस तरफ चले जाएंगे। तो 24 प्लस 11 इक्वल टू 7y। ये वैल्यू 35, ये हमारा 7y। तो 35/7 इक्वल टू y। तो y का वैल्यू तो 5 आया भाई। कहाँ पे गलती कर दिया? आदित्य कहाँ पे गलती किया? सोल्व कर रहे हो क्या? देखो तुमने कुछ गलती किया है, 5 आया y का वैल्यू। y का वैल्यू 5 आएगा। पहली इक्वेशन में से अगर सेकंड को माइनस करें तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा और 3y और 4y ऐड हो जाएगा ना। अरे अरे माइनस का साइन भी तो है ना 4y के साथ। तो y का वैल्यू 5 आएगा। अब y का वैल्यू 5 बाकी इस इक्वेशन में रखोगे तो क्या बनेगा? 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 11। तो 2x इक्वल टू 11 माइनस 15। x का वैल्यू आ जाएगा -2। तो आपका x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 5, ये आएगा। समझ में आ गया? अब देखो ये तो हमने सॉल्यूशन देखे। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम होगी। उन वर्ड प्रॉब्लम को हमको किसमें लिखना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमको लिखना है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमको राइट करना है, फिर उसको सोल्व भी करना है।
ठीक है भाई, क्वेश्चन दे क्वेश्चन दे दूं। तो पहला क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स is 60 and sum of these numbers is 120। तो पहला क्वेश्चन तो है मेक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द नंबर्स। समझ में आया क्वेश्चन? x माइनस वाई इक्वल टू 60 और सेकंड x प्लस वाई इक्वल टू 20। तो बन गई हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इनको सोल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकाल दोगे। वाई का 30 और एक्स का, इनको सोल्व करने के बाद आपका आएगा एक्स बराबर 90, वाई बराबर 30। वेदांत तुम भी बताओ भाई, कुछ तुम बोल ही नहीं रहे। हाँ चलो, क्वेश्चन समझ में आया? लो आज का मैथ का आपका आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका द प्राइस ऑफ 7 bats and 6 balls is 7 bats and 6 balls is 3800 rupees। 7 बैट और 6 बॉल 3800 रुपए के है। एंड द प्राइस ऑफ 3 बैट्स एंड 5 balls is 1750। तो पहला पार्ट तो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। और सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द प्राइस ऑफ ईच बैट एंड बॉल।
आदित्य क्वेश्चन समझ में आ गया? आया वेदांत समझ में? हाँ, वैल्यू निकालनी है ना, प्राइस भी निकालना है उनका। First time kids fashion. X 500, Y 50। हाँ बल्ला 500 रुपए का, बोल 50 रुपए की। हाँ सही है बिल्कुल। चलो आदित्य, होमवर्क नोट कर लो भाई। एक्सरसाइज 3.1, 3.1 एंड 3.2। 3.2। हाँ हाँ, मैं आज इतना ही पढ़ाते हैं केवल, ठीक है। तो कल का देखो, कल क्या होगा, कल जो मैं होमवर्क दूंगा वो, और सेकंड कल केमिस्ट्री का चैप्टर आपका मेटल वाला। हाँ वेदांत, तुमको मैं अभी होमवर्क देता हूँ, ठीक है, तुम्हारा तुम्हारी बुक से हो जाएगा।